Good morning, students. Today we start new topic in chapter 10 vector algebra, that is cross product or vector product. Let A and B be two vectors inclined at an angle theta, then cross product between A and B is given by A cross B. So what is the definition of A cross B? A cross B equal to magnitude of A into magnitude of B into sine theta into n cap. N cap is the unit vector perpendicular to both A and B such that they are forming right-handed system. This is vector A, this is vector B, इनके बीच का एंगल थीटा है एंड ये n कैप है, दिस is unit vector which is perpendicular to both A and B. अब the very first property A क्रॉस B मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तीनों क्वांटिटी मिलके एक कांस्टेंट दे रहे हैं हमें, कांस्टेंट में एक स्केलर है और n कैप क्या है, हमें यूनिट वेक्टर विच गिव्स डायरेक्शन, और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी. सो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर प्रोडक्ट. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो बी क्रॉस ए में हमारे पास एन कैप ना होके क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी. दिस मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ए क्रॉस बी इज नॉट कॉम्यूटेटिव. क्लियर बेटा? द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर. वेक्टर का मतलब है इसके रिजल्ट में हमें आई जे के की कंपोनेंट फॉर्म में मिलेगा आंसर. एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी. प्रॉपर्टी नंबर 3, ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी? आपको बेसिक डेफिनेशन क्या बताया ए क्रॉस बी की? दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, देन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूँ, पहला वेक्टर भी ए है, दूसरा वेक्टर भी है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एक लाइन का, लाइन से एंगल क्या है 0 डिग्री, थीटा क्या आएगा 0 डिग्री इंटू एन कैप. तो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा. ऐसे ही बी क्रॉस बी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ए क्रॉस ए भी 0 है, बी क्रॉस बी भी 0 है. लाइकवाइज आई क्रॉस आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो हमने पीछे डिस्कस भी किए हैं. तो आई क्रॉस आई की वैल्यू, जे क्रॉस जे की वैल्यू, के क्रॉस के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी. प्रॉपर्टी नंबर 5 इंपॉर्टेंट है. आई जे के को आप इस वे में लिख लीजिए, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई. ठीक है. आई क्रॉस जे इक्वल टू के, एरो का साइन देखिए, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे. आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के. जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई के क्रॉस आई किसके बराबर है, जे के. अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, आई क्रॉस जे के है, अगर इंटरचेंज करूं जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के. जे क्रॉस के क्या आई है, अगर इसको इंटरचेंज करूं के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई. के क्रॉस आई क्या है, जे है, के क्रॉस आई जे है, तो इसका इंटरचेंज करूं आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. एक एग्जांपल दिया मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इवेल्युएट दिस. आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के. अब जे क्रॉस के अभी बताया, जे क्रॉस के की वैल्यू आई है, तो जे क्रॉस की जगह आई आ गया. एंड के क्रॉस आई की जगह जे है, लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के क्या हो गया, माइनस जे. इसकी जगह क्या आ गया बेटा, माइनस जे. आई डॉट आई आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, और 1 से 1 कैंसल, आंसर क्या आ गया 0. दिस इज योर आंसर. एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अगर दो वेक्टर का डॉट 0 मीन्स इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. इन द सेम वे इफ ए क्रॉस बी 0 है देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी. अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है. और यू नो द प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर. तो आपको क्वेश्चन में पेपर में भी आएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे. तो वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इन कंपोनेंट फॉर्म में. ये कब करना है, जब when two vectors are parallel. In component form, vectors are given in ijk form. Vector A equal to a1i plus b1j plus c1k. Vector B equal to a2i plus b2j plus c2k.
वी हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो आएगा आई जे के, सेकेंड रो में ए वेक्टर ए के कंपोनेंट्स A1 B1 C1, थर्ड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट्स A2 B2 C2। अब वही प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस आई माइनस जे प्लस के। अब इसकी बारी है, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, दिस इंटू दिस B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे इंटू इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या है A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के इंटू रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो A1 B2 माइनस A2 B1। जैसे आप डिटरमिनेंट चैप्टर 4 में सोल्व करते हो वही का वही सेम। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो डिटरमिनेंट से होगा आई जे के, पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स A1 B1 C1, दूसरे के A2 B2 C2, देन प्लस माइनस प्लस वैसे ही एक्सपेंड कर दो। आंसर क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या एक वेक्टर है, आंसर में आपको आई जे के की फॉर्म में आंसर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, आपको पैलोग्राम गिवन हो, आपको रोम्बस गिवन हो, रेक्टेंगल गिवन हो, स्क्वायर गिवन हो, उसका एरिया निकालना। इसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट, व्हेन एडजेसेंट साइड वेक्टर्स आर गिवन, ये ए बी वैक्टर, ये ए वैक्टर गिवन है, बी सी वैक्टर बी वैक्टर गिवन है, देन एरिया ऑफ पैलोग्राम कैसे निकलेगा? पैलोग्राम दे दे, रेक्टेंगल दे दे, रोम्बस दे दे, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड, दिस सिंबल इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, वर्टिसेस मीन्स आपको ए बी सी डी के वर्टिसेस गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस गिवन है। पहले आप ए बी वैक्टर निकाल लो। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। फिर आप बी सी वैक्टर निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी। देन एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होगा? ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर का होल मैग्नीट्यूड। ये पैलोग्राम है, रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। वर्टिसेस गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है कॉर्नर पॉइंट्स के, तो आपने एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है? ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर का होल मैग्नीट्यूड। पर ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। इसमें भी पहले 2 केसेस हैं। मैंने कहा कि आपको एडजेसेंट साइड वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एडजेसेंट साइड वेक्टर्स गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का हाफ। सिंपल है बेटा, ये पैलोग्राम है, पैलोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी। अभी बताया था, ये डायगोनल ज्वाइन कर दिए तो डायगोनल ने इस पैलोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस पैलोग्राम के एरिया का हाफ। जब पैलोग्राम का एरिया क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ट्रायंगल का क्या होगा? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ये है ट्रायंगल। सेकंड केस, जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आ गया, ए बी क्रॉस बी सी के होल मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास। अब पैलोग्राम का एरिया व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर, ये डायगोनल्स गिवन है हमें, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है? D1 क्रॉस D2 के मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ इंटू D1 क्रॉस D2 का होल मैग्नीट्यूड, दिस इज द एरिया ऑफ पैलोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। डायगोनल वेक्टर्स गिवन है आपको, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर गिवन है, हाफ इंटू D1 क्रॉस D2 का होल मैग्नीट्यूड। प्रॉपर्टी नंबर 11, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एक वेक्टर फाइंड करना है जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। वो किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यू नो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, और वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। अगर मैंने वर्ड यूनिट लगा दिया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दिस ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अगर वो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा मोल्ड कर दे, फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी को एक नया वेक्टर सी मान लिया, सी वेक्टर है, ए माइनस बी वेक्टर को नया वेक्टर मान लिया, डी वेक्टर है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी क्या हो जाएगा? सी क्रॉस डी, एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी क्या हो जाएगा? सी क्रॉस डी का होल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वर्ड यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी क्या होगा? सी क्रॉस डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी।
एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k, वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। फाइंड ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, दिस इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से निकालना है। आई जे के, ए के कंपोनेंट्स क्या है 1 माइनस 7 7, 1 माइनस 7 7, बी के कंपोनेंट्स क्या है 3 माइनस 2 2। अब ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस आई माइनस जे प्लस के, ये रो छोड़ दे कॉलम छोड़ दे, दिस इंटू दिस, माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे इंटू, ये रो छोड़ दे कॉलम छोड़ दे, 2 माइनस 21 प्लस के इंटू रो छोड़ दे कॉलम छोड़ दे, क्या आ गया दिस इंटू दिस, माइनस 2 प्लस 21, ये आ गया 0i प्लस 19j प्लस 19k, दिस इज ए क्रॉस बी, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, 2 टाइम्स 19 का होल स्क्वायर, 19 बार आ गया, 19 रूट 2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके बेटा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी, मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन बेटा डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस हार्ड वर्क से ही आप आगे चल पाओगे, अदरवाइज बेटे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। +2 क्लास है, बोर्ड है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, देन आस्क मी। ओके बेटा।